बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो है हमारी रैंकिंग से बेस के ऊपर। हम लोगों ने रैंकिंग कर ली थी, हम लोग पीपीसी कैंपेन हमें चलाना किस तरह चलानी है हमें ये पता लग गया था। लेकिन टेक्निक्स, जो हमारी टेक्निक्स थी वो रह गई थी। और बेसिकली हमने हाइपर लॉन्च 1 और हाइपर लॉन्च 2 डिस्कस ही नहीं किया था। हमने हाइपर लॉन्च 1 और हाइपर लॉन्च 2 को सिर्फ देखा था कि वो है क्या, ठीक है जी। लेकिन उसकी डीप स्टडी अभी तक हमने नहीं की थी। हमने ये नहीं देखा था कि हाइपर लॉन्च 1 और हाइपर लॉन्च 2 का परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। किस तरह अपने आप को सेव रखते हुए हमने हाइपर लॉन्च 1 को परफॉर्म करना है, किस तरह अपने आप को सेव रखते हुए हमने हाइपर लॉन्च 2 को परफॉर्म करना है, और किस तरह हमने हाइपर लॉन्च 1 और हाइपर लॉन्च 2 को वर्किंग में लेके आना है। मतलब ये ना हो कि हम लोग हाइपर लॉन्च करके गिव अवेज करें, रैंकिंग को हम लोग करना स्टार्ट कर दें, लेकिन बाद में ये हो कि हमारी प्रोडक्ट तो रैंक ही ना हो रही हो, हम लोग किसी रैंक पे आ ही ना रहे हो, हम लोग किसी रैंक पे आ ही ना रहे हो, तो तब हमें इशू क्रिएट होगा। और ये है हकीकत, ये है हमारी हकीकत। आज हम देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या था, ठीक है जी, हमने क्या चीज सीखी थी और उसका क्या रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को हमने कैसे ओवरकम करना है ताकि हमें हमारे मतलब का रिजल्ट मिल सके। हमने तो देख लिया कि लोग हमें क्या रेकमेंड करते हैं, और वो ही रेकमेंड चीज मैंने भी आगे आपको बताई। लेकिन हकीकत में क्या होता है हम लोग वो भी देखेंगे, क्योंकि हमने एक स्टेप आगे आगे रह के चलना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी हाइपर लॉन्च 1 के बारे में। मैंने कोई आप लोगों के लिए अभी तक वो कोई ऐसी चीज नहीं तैयार की, कोई मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी फाइल्स वगैरह नहीं तैयार की, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हुआ कि हाइपर लॉन्च 1 के अंदर हम करते क्या क्या है। तो अब सिर्फ मैंने उसी चीज को पकड़ना है और आगे उसको कनेक्ट करना है अपने नई तरीकों के साथ। तो अगर आप लोगों ने पहले ये चीज नहीं देखी हुई हाइपर लॉन्च 1 में हम क्या क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि पहले आप ये करें कि हाइपर लॉन्च 1 वाला लेक्चर पकड़ें, ठीक है जी। उसके ऊपर जो जो चीजें मैंने बताई थी उनको नोट डाउन करें, और उसको देख के आज के लेक्चर को देखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, शुरू करते हैं फिर। हमारा हाइपर लॉन्च 1 में क्या चीज थी? हाइपर लॉन्च 1 में हमने देखा था कि हमने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है एक लो लेवल के प्रोडक्ट को, मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेल बहुत ज्यादा है, जिसकी सेल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी जो प्राइस रेंज है वो छोटी है। वो बेसिकली लेस देन $20 से कम वाली प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और ऐसी प्रोडक्ट को हम कभी भी हाइपर लॉन्च 2 के साथ लॉन्च नहीं कर सकते। हमने हमेशा हाइपर लॉन्च 1 को चूज करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि एक तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लेस देन 20 वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें गिव अवेज करना हमारे लिए इजी होता है, हमारे पास गिव अवे करना इजी होता है। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन ये होगा कि सर अभी आपने कहा है कि क्योंकि जो छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कि कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें सेल बहुत ज्यादा होती है। अब ऑब्वियसली ये बात एक हकीकत है कि आप लोग भी इस चीज को मॉनिटर करेंगे कि जो छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी प्राइस रेंज कम होती है, उनके ऊपर सेल बहुत ज्यादा आती है, उनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स की सेल आ रही होती है। और यहीं पे मैं कह रहा हूं आपको कि उनके ऊपर हम गिव अवेज करते हैं और वो इजी हो जाता है। मतलब कि एक कॉन्सेप्ट है ना हमारा, हमने पहले क्या चीज पढ़ी थी कि गिव अवेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर कॉम्पिटिटर, कि हमारे कॉम्पिटिटर की डेली सेल क्या है, और वो एक ऑर्गेनिक सेल होती है, ठीक है जी। और उस ऑर्गेनिक और ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आवर कैंपेन सेल, आवर स्पॉन्सर्ड सेल, ठीक है। ऑर्गेनिक्स के जो सेल होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम लोग बहुत ही मतलब एक वेटेज पुट करें, बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करें, हम कभी भी अपने कॉम्पिटिटर की टॉप रैंक कॉम्पिटिटर की ऑर्गेनिक सेल को बहुत इजीली बीट नहीं कर सकते। हमें बहुत ज्यादा बजट पुट करना पड़ता है, नॉर्मल कंडीशन में इतना बजट किसी के पास भी नहीं होता, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हमारी एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज उसकी जो प्राइस रेंज है वो $20-25 से कम की है, ठीक है। हमने क्या किया, हमें माइंड में हमारे क्लियर हो गया कि हमने स्टार्टिंग में 2 से 3 स्टेप पकड़ लेने हैं। एक रेकमेंडेड तरीका आपको बता रहा हूँ, अभी अभी हम रेकमेंडेड तरीके को रिपीट कर रहे हैं। रेकमेंडेड क्या था? हमने 2 से 3 तरीके पकड़ लेने हैं। पहला तरीका क्या है हमारा? पहला तरीका है A9 के लॉगरिथम को फॉलो करते हुए कैंपेन रन कर देना। A9 के लॉगरिथम को फॉलो करते हुए अपनी कैंपेन्स रन कर देना। उसमें हमारे पास पीपीसी कैंपेन्स हैं, ठीक है जी, ऑटो कैंपेन, ब्रांड कैंपेन, मैनुअल कैंपेन, वीडियो कैंपेन जी, जिसमें हमारे पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी आ जाता है, ठीक है।
ये जो हमारे पास 2-3 दिन बच गए हैं, आज 11 है, 10 दिन बचे हैं हमारे पास, ठीक है। इनमें हम लोग वीडियो कंपेन भी देखेंगे जो जो कि हमारी ब्रांड कंपेन के अंदर आती है, ठीक है जी। अच्छा, हमने रवायती तरीके को अपनाते हुए हमने ब्रांड कंपेन भी चला दी, हमने वीडियो कंपेन भी चला दी, क्योंकि हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड था, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये देख रहे हैं कि कंपेन की मदद से ऑर्डर आ रहे हैं, और वो ऑर्डर काफी नहीं है, वो ऑर्डर हमारे फुलफिल कर रहे हैं हमारी डिमांड को 30% या 40%। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है 10 ऑर्डर डेली की, और कंपेन की वजह से हमें 4 ऑर्डर आ रहे हैं या 5 ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत ठीक कर रहा हूँ, मैक्सिमम जाएंगे, ठीक है। बाकी के ऑर्डर हमने कहाँ से फुलफिल करने हैं? बाकी के ऑर्डर हमने फुलफिल करने हैं A9 के एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए, आउटसाइड ट्रैफिक की मदद से। बाकी के ऑर्डर हमने आउटसाइड ट्रैफिक की मदद से लेने थे, ठीक है जी। और आउटसाइड ट्रैफिक में हमने क्या करना था, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं रेकमेंडेड वे को, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं रेकमेंडेड वे को, तो रेकमेंडेड वे के अंदर Amazon की रिकमेंडेशन सबसे पहले रखी जाती है, इस चीज को उन्होंने जहन में रखना है। हमने क्या किया जी, प्रोडक्ट है हमारी, लेट्स सपोज कोई भी छोटी प्रोडक्ट आप लोगों को जो भी जहन में हो, हम लोग गार्लिक प्रेस को ही लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे भी हम गार्लिक प्रेस को ही एग्जाम्पल बना लेते हैं अपनी। तो हमारी प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, ठीक है। कॉम्पिटिटर लेट्स सपोज ये हमारी एक एक ऐसी नीश है जो हम लोग हमेशा से तलाश करते आ रहे हैं। सपोज कर लें, आप लोग सपोज कर लें, ये एक ऐसी नीश है जो कि हर वीए का ख्वाब होती है, हर सेलर का ख्वाब होती है, बिल्कुल क्राइटेरिया पे ऊपर वाली नीश है हमारी, ठीक है जी। अब क्राइटेरिया पे होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर हम लोग इसके ऊपर गिव अवे ना करें, हम इसके ऊपर कंपेन ना रन करें और खुद ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट इसके ऊपर आकर रैंक हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है, और मेरी प्रोडक्ट मेरी नीश में लास्ट पेज पे मौजूद थी। मैंने क्या किया, मैंने A9 को फॉलो करते हुए मैंने अपनी कंपेन्स रन कर दी, ठीक है जी। मैंने अपनी दोनों कंपेन्स रन कर दी, ऑटो मैनुअल और अपनी ब्रांड कंपेन, दोनों कंपेन रन होगी मेरी। इससे अगर कंफ्यूज नहीं होना, ऑटो और मैनुअल एक ही टाइप की कंपेन में आती हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट कंपेन में आती हैं। कंपेन तीन तरह की होती हैं, अगर आप लोगों को याद हो। एक होती है हमारी प्रोडक्ट कंपेन, एक होती है हमारी ब्रांड कंपेन, और एक होती है हमारी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कंपेन। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कंपेन हम नॉर्मली यूज नहीं करते, हम लोग सिर्फ दो तरह की कंपेन का यूज करते हैं। एक है हमारी प्रोडक्ट कंपेन, जिसके अंदर हमारी ऑटो और मैनुअल दोनों आ जाती हैं, और एक होती है हमारी, क्या नाम है, ब्रांड कंपेन, जिसके अंदर हमारी वीडियो कंपेन आ जाती है, ठीक है जी। ब्रांड को डिस्प्ले करने वाली, ब्रांड को स्पॉन्सर करने वाली कंपेन होती है वो, तो उसका यूज करते हैं हम लोग फिर। अच्छा जी, हमने कंपेन रन कर दी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। हमें पता है कि हम एक ऐसी मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं जिस मार्केट में रैंक होने के लिए कंपेन आपको ज्यादा वेटेज नहीं देती, कंपेन आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकती, हमें आउटसाइड जाना पड़ता है। और क्योंकि हैशटैग, क्योंकि Amazon हमें अलाउ करता है, Amazon अलाउज अस। आप एक हैशटैग लिख लें कि Amazon अलाउज अस, अगर आप इस हैशटैग को फॉलो करेंगे तो यकीन माने कभी भी आपका अकाउंट डिसेबल नहीं होगा, कभी भी लिस्टिंग डिलीट नहीं होगी, कभी भी कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रख लेना। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कंपेन रन कर दी, और आपने क्या किया, आपको पता है कि क्योंकि Amazon के लॉगरिथम के अंदर ये चीज क्या नाम है, इस चीज को वेटेज दी जाती है, इस चीज को पसंद किया जाता है कि हम आउटसाइड ट्रैफिक को Amazon के ऊपर लेके आए, इस चीज की वेटेज है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने आउटसाइड ट्रैफिक कहां से पकड़नी है, हमने आउटसाइड ट्रैफिक पकड़नी है अपनी फेसबुक से। आउटसाइड ट्रैफिक हमने पकड़नी है फेसबुक से, फेसबुक के ऊपर कंपेन चलाना हम लोग सीख लेंगे। हमने क्या किया, हमने बगैर कोई फ्री गिव अवे किए हमने उधर एक कंपेन चला दी, ठीक है जी। ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं जो कि हाइपर लॉन्च वन के अंदर हमें दी जाती थी, ये रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है जी। अब हकीकत में हम क्या करेंगे, बात होगी हमारी रिकमेंडेशन की, कि Amazon की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए, Amazon के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करते हुए हमने कैंपेन तो रन कर दी, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहे। हमने सोचा ये हुआ है कि पीपीसी से हमने पीपीसी चला दी, और उसका पर नजर भी आ रहा है कि 3 से 4 ऑर्डर आ रहे हैं, चाहिए हमें 10 ऑर्डर। हमने क्या किया, हमने फेसबुक ऐड चला दी। हम फेसबुक चलाते हैं कि उसका पेज क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर कंपेन रन करते हैं, और जब हम लोग कंपेन रन कर रहे होते हैं तो फेसबुक हमें शो कराता है कि डेली बेसिस पे इतने लोग, 1.8 या 4.2 के लोग आपकी पोस्ट को
अप्रोच करेंगे, हम खुश हो जाते हैं जी। $20 का बजट स्पेंड किया डेली बेसिस पे, फेसबुक पे तो बजट स्पेंड होना बहुत ही स्वाब का काम होता है। $20 का बजट स्पेंड किया हमने, ठीक है जी, और हम कह रहे हैं कि 4.2 के लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंचेगी, जो हमारी प्रोडक्ट है वो पहुंचेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या समझ लेते हैं कि अगर 4,000 लोगों को हमारी कैंपेन पहुंचती है, तो उसमें से कम 1 या 2 लोग तो डेली बेसिस पे परचेज कर ही लेंगे हैं। अगर 4,000 का पहुंच रही है तो 2-3 लोग तो कर लेंगे। तो मतलब 3 यहाँ से सेल आ जाएगी, 4 वो है, गिन आ जाके 7 तक पहुंच जाऊंगा। पहले पेज पे तो मैं वैसे ही आ जाऊंगा, पहले पेज पे तो मैं वैसे ही आ जाऊंगा। ये है हमारी रिकमेंडेशन और ये है हमारी सोच। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको खुद बता देता हूँ, मैं आपको खुद बता देता हूँ कि हकीकत में क्या होगा। हकीकत में क्या होगा? हकीकत में ये होगा कि क्योंकि हम लोग एज अ न्यू ब्रांड मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है जी, तो amazon को हमारे ब्रांड से अभी इतनी नो हाउ नहीं है। तो amazon क्या करेगा? amazon हमारी कैंपेन को भी पीछे से पकड़ के रखेगा कि ये बहुत आगे ना चला जाए, ठीक है जी, वो पीछे से पकड़ के रखेगा। और हम लोग खुद ये चीज फील कर रहे होंगे कि बजट हमारा बहुत अच्छा था, स्पेंडिंग हमारी बहुत अच्छी है, हमारी कैंपेन के ऊपर बजट बहुत ज्यादा स्पेंड हुआ है, क्लिक्स बहुत ज्यादा आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक हमारी कैंपेन पहुंच रही है। लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच रही जिन तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है जी, उन लोगों तक नहीं पहुंच रही जिन तक पहुंचनी चाहिए। मैनुअल कैंपेन से पहुंच रही है जिसकी वजह से 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन ऑटो कैंपेन और वीडियो कैंपेन पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि वो तो अमेजोन ने शो करानी है। अब amazon, क्योंकि amazon लर्न कर रहा है अभी हमारे ब्रांड को, amazon अभी हमारे ब्रांड को लर्न कर रहा है, amazon देख रहा है हमारे ब्रांड को कि हमारे ब्रांड करना क्या चाह रहा है, हमारा ब्रांड करना क्या चाह रहा है, हमारा ब्रांड वर्किंग किस तरह कर रहा है, हमारे ब्रांड में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, हमारा ब्रांड किस नीश में सेलिंग करना चाहता है। amazon अभी ये सब चीजें स्टडी कर रहा है। इसी वजह से मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करता हूँ कि हमेशा अगर अटैच हो ना, तो हमेशा एक ऐसे ब्रांड के साथ अटैच हो जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में हो। तो amazon हम अभी हमारे ब्रांड को लर्न कर रहा है, और ये चीज हमें नहीं समझ आती कि अगर हम लोग एक न्यू ब्रांड के साथ अटैच हैं, तो न्यू ब्रांड को स्टेब्लिश होने में, न्यू ब्रांड को बिल्ड होने में कम से कम 2-3 महीने लगते हैं। हमें नहीं ये चीज समझ आती, और क्योंकि हमें किसी ने बताई नहीं होती, हमें ये किसी चीज ने बताया, हमें किसी ने बताई नहीं होती। हमें कोई नहीं बताता है कि amazon एक्ट करता है एज अ चाइल्ड, amazon एक्ट करता है एज अ चाइल्ड, ठीक है जी। और जब amazon एज अ चाइल्ड एक्ट कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो पहले हमारी हरकतों से, जो भी हम पोजीशन ले रहे होते हैं, जो भी हम स्टेप ले रहे होते हैं, उससे सीखता है। जब भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो amazon का अलॉरिथम एज अ चाइल्ड हमारे अकाउंट में आके बैठ जाता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, ठीक है। और हम लोग जो जो प्रोडक्ट उसके ऊपर ऐड कर रहे होते हैं, जिस जिस तरह की कंपेन रन कर रहे होते हैं, जिस जिस तरह के कीवर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं, इवन के जिस जिस तरह के क्या नाम है डील्स के ऊपर हम परसेंटेज ऑफ वगैरह दे रहे होते हैं, amazon उन चीजों से लर्न करता है, ठीक है। और उसको लर्न करने में काफी टाइम लगता है, मिनिमम, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कम से कम amazon को हमारी हरकतों से लर्न करने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते होते हैं। तो जब वो हमारी हरकतों से लर्न कर रहा होता है ना, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि नहीं नहीं, amazon तो एक बहुत ज्यादा स्टेब्लिश मार्केट है, और क्योंकि हम तो गए ही यूएसए में हुए हैं, हम तो क्योंकि गए ही यूएसए में हुए हैं, तो amazon तो बहुत जल्दी हमारी लिस्टिंग को पता लगा लेगा कि इसकी लिस्टिंग किस कैटेगरी पे डिपेंड करती है, किस नीश पे डिपेंड करती है, किन कीवर्ड्स के ऊपर हमें इसकी कैंपेन दिखानी चाहिए, किन कीवर्ड्स के ऊपर हमें इसकी कैंपेन नहीं दिखानी चाहिए। हम ये समझते हैं कि amazon 1-2 हफ्तों में ये चीज हमारी समझ लेगा, लेकिन वो नहीं समझता, लेकिन वो नहीं समझता। amazon समझने में काफी टाइम लगा देता है, ठीक है, और हमें इस बात का नहीं पता होता। और हमें, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम अपने क्लाइंट को कैसे बताएंगे? हम कैसे अपने क्लाइंट को बताएंगे कि सर आपने ब्रांड रजिस्टर कर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि आपका एक अकाउंट है जो कि बिल्कुल नया है अभी, बिल्कुल नया अकाउंट है अभी आपका। तो बिल्कुल नए अकाउंट में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ऐसे ब्रांड्स को टारगेट कर सकेंगे, या हम ऐसे कॉम्पिटिटर्स को टारगेट कर सकेंगे ऐसी नीश के ऊपर जहां पे लोग 1.5-2 साल से बैठे हुए हैं? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद कंपैरिजन कि एक आपकी दुकान है और एक ऐसी दुकान मार्केट में
जो बंदा 2-3 साल से आगे बैठा हुआ है और वो बहुत मेहनत से अपनी दुकान को मार्केट के टॉप में लेके गया है, तो उस मार्केट का जो ओनर होगा, क्या वो एज अ न्यू सेलर आपको अलाउ करेगा कि आप उसको पीछे उसको पीछे करके आपको आगे लेके आए? ठीक है, नहीं करेगा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। अगर अगर वो मार्केट का सेलर Amazon है तो तब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप अपनी दुकान की नुमाइश में कितना बजट स्पेंड कर रहे हैं। उसको इस चीज से गर्ज है कि क्योंकि मैंने अपने बायर्स को हमेशा पायदार चीज देनी है। Amazon की सोच ये है, ठीक है। और वो किस इस सोच को लेते हुए किन के ऊपर डिपेंड करेगा? बायर्स को पायदार चीज देने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर Amazon डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली एक ऐसा सेलर जो 2-3 साल से Amazon के ऊपर बैठा हुआ है, और आज तक जिसके ऊपर कभी कोई गारंटी क्लेम नहीं आया, आज तक जिसके ऊपर कभी कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आया, बहुत कम आए भी हैं तो बहुत कम आए हैं, ठीक है। तो Amazon हमेशा उनको सजेस्ट करेगा। तो उनको बीट करने के लिए अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन केस ऑफ हाइपर लॉन्च वन? हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन केस ऑफ हाइपर लॉन्च वन? इसका एक ओवरव्यू ले लें, इसकी डीप हम लोग आगे चल के कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज आप लोगों ने जाना भी है, आप लोग बिजी हैं आज, तो एक ओवरव्यू ले लें कम से कम, ताकि माइंड थोड़ा वापस क्लियर आ जाए, जो चीजें भूल गई थी वो वापस दोबारा आ जाए, और ये थोड़ी सी ना चीजें समझ आने लग जाए आपको, क्योंकि अगर एक ही दफा मैंने सारी बताई आपको तो वो मिक्सअप हो जानी है, आपको समझ नहीं आनी है। अच्छा जी, तो इसको अब हमने कैसे बीट करना है? अब लेट्स सपोज हम एक ऐसी नीश में है, हम लोग लेट्स सपोज वर्किंग ही यूएसए में कर रहे हैं, मतलब कि हद ही होगी। हम लोग एक ऐसी नीश में वर्किंग कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, यूएसए। मतलब यूएसए का नाम सुन के मतलब डरने लग गया था अब तो, कि मतलब यार क्या मतलब इतनी बड़ी मार्केट है, जितने भी लोग बैठे हैं, इवन के सेकंड और थर्ड पेज पे भी हमें वही लोग मिल रहे होते हैं जिनकी लिस्टिंग 1.5-2 साल पुरानी होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत किसी बहुत ही शाज़ो नाज़र नीश के ऊपर हमें कोई ऐसा बंदा नजर आते हैं जो कि नए नए आए हों, ठीक है जी। तो हमने एक ऐसी मार्केट में वर्किंग करनी है, ठीक है जी। अब एक ऐसी मार्केट में वर्किंग करने करते हुए हमारी प्रोडक्ट की प्राइस है लेस देन 20-25 पाउंड या डॉलर्स, तो हम कैसे अपनी प्रोडक्ट को टॉप में ला के रैंक कर सकते हैं? तो उसका अब हम सुने। अब हाइपर लॉन्च वन को हम किस तरह यूज करेंगे? हाइपर लॉन्च वन को अब हम किस तरह यूज करेंगे? रेकमेंडेड तरीका को पता लग गया कि रेकमेंडेड तरीका था क्या हमारा। अब आते हैं अपने टेक्निकल तरीके की तरफ। हम कैसे हाइपर लॉन्च वन का यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को रैंक करेंगे, इसकी हम लोग डीप आगे कर लेंगे, तो आप परेशान होइएगा। अच्छा, अब हाइपर लॉन्च वन को हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे? कैंपेन तो मस्ट है ना, कैंपेन्स चलाना तो मस्ट है। अब कैंपेन किस तरह चलानी है हमने? कैंपेन किस तरह चलानी है? मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि आप लोगों को शायद याद हो कि एक मैंने आप लोगों को बात की थी कि एक ये है ये इधर का ही, क्या नाम है, इस्लामाबाद की साइड का है। और वो हर क्लाइंट को दावा करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे मैं वो आपको रैंक करके दे दूंगा। तो वजह क्या थी सिर्फ सिंपल सिर्फ कंपेन्स के ऊपर, कोई गिव अवे नहीं करता था, कोई फेसबुक ऐड नहीं चलाता था, ना कोई मैनी चैट, ना कोई पिंटरेस्ट, कुछ भी नहीं, सिंपल सिर्फ पीपीसी कंपेन। तो वो कैसे ही काम करता था? वो हमेशा टारगेट करता था रेलिवेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को। लिख लें ये चीज, वो हमेशा टारगेट करता था नीश के मुताबिक रेलिवेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, ठीक है जी। अब ये चीज भी वैसे तो 100% नहीं है कि आपकी हर नीश में आपके 100% ही लॉन्ग टेल कीवर्ड वर्क करेंगे, लेकिन मोस्टली नीशिस में आपके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो Amazon के एल्गोरिथम को, वो Amazon के एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, Amazon के एल्गोरिथम को ये बताने के लिए कि भाईजान हमारी कम से कम प्रोडक्ट किस नीश पे डिपेंड करती है, हमारी प्रोडक्ट है क्या, हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। ये चीजें समझाने के लिए सबसे ज्यादा आपकी वर्किंग में काम आते हैं आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है जी। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की सजेशंस किस तरह ली जाती है, कहां से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हम लोग पकड़ के लाएं? ठीक है जी, हम लोग हीलियम 10 रन करते हैं, हम लोग सेरिब्रो रन करते हैं, हम लोग मैग्नेट रन करते हैं, हमें वो लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं मिलते हैं। हमने सब कुछ करके देख लिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं। अब हम करें तो करें क्या? ठीक है जी। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है।
सिंपल सी एक एक्सटेंशन है जिसको हम लोग देखेंगे। वो एक्सटेंशन हमें बताएगी कि आपने कौन कौन से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में ऐड करने हैं और उनको टारगेट करना है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देख लेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो एक पॉइंट हो गया हमारा, एक टेक्निकल पॉइंट हो गया हमारा कि हमने ज्यादा फोकस करना है अपने एग्जैक्टली मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, एग्जैक्टली फ्रेज मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अगर मैं ये चीज कहूं कि एग्जैक्टली फ्रेज मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तो ये बात ज्यादा अच्छी होगी। तो आप लोग क्या करें, आप लोग अपने पॉइंट्स में लिख लें कि एग्जैक्ट व्हाट आर एग्जैक्टली फ्रेज मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये चीज लिख लें। ठीक है, अच्छा जी। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो कैंपेन्स में ऑर्गेनिक, सॉरी स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स के साथ साथ हमने वेटेज देनी है अपने एग्जैक्टली फ्रेज मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को। एक टेक्निक हमारी ये होगी। ठीक है जी। इससे होगा क्या, इससे होगा कि इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि Amazon को समझ लग जाएगी कि हम करने क्या चाह रहे हैं। तो जब Amazon को समझ लग जाएगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तो वो चीज हमारी ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी, क्योंकि वो Amazon ही परफॉर्म कर देगा। वो ऑटो कंपेन के थ्रू और ब्रांड कंपेन के थ्रू Amazon हमारे लिए परफॉर्म कर देगा। हमें ज्यादा एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ेगी मैनुअल कंपेन के ऊपर। ठीक है, ये बातें समझ थोड़ी बहुत लग रही होगी, थोड़ी बहुत नहीं लग रही होगी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जो जो पॉइंट समझ नहीं लगता ना, उसको लिखते जाए आप लोग। अच्छा जी। तो ये एक एक तो पॉइंट इसका ये हो गया। सेकंड फायदा क्या होगा हमारा, हमें एग्जैक्टली फ्रेज मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करने से, वो ये होता है कि आपका कन्वर्जन रेट मैक्सिमम होता है। एग्जैक्टली फ्रेज मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करने से आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप लेट्स वो देखें, आपने एक कीवर्ड है गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील, एक कीवर्ड है, ये एक लॉन्ग फ्रेज मैच कीवर्ड है। ठीक है जी। आपने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी कैंपेन चलाई हुई है, और इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि एग्जैक्टली फ्रेज मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 50,000, 60,000, 80,000 इस तरह का होगा। क्या पता उनका 5,000 हो, 6,000 हो, 2,000 हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब आपने इतने बड़े कीवर्ड के ऊपर, मतलब 4 वर्ड्स का कीवर्ड है ये एक फ्रेज मैच लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसके ऊपर अपनी कैंपेन है, ज्यादा कोई हाई सर्च वॉल्यूम भी नहीं है, और आपने जो बजट स्पेंड किया हुआ है इसके ऊपर, उसमें आपकी जो कैंपेन है वो टॉप के ऊपर नजर आ रही है। तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर कोई बायर इतना लंबा कीवर्ड टाइप करके आ रहा है ना, तो वो विंडो शॉपिंग करने नहीं आ रहा कभी भी। कभी भी कोई विंडो शॉपर इतनी एफर्ट पुट नहीं करता है। हमेशा वही बंदा इतनी एफर्ट पुट करता है, वही बंदा इतना स्पेसिफिक होता है, वही बंदा इतना स्पेसिफिक होता है कि मैंने ये वाला ही प्रोडक्ट लेना है, जिसने प्रोडक्ट को एक्चुअली में परचेज करना होता है। तो अगर आप एक ऐसी नीश में, एक ऐसे पेज के ऊपर हैं जहां पे लोगों को पता है कि मैंने प्रोडक्ट लेना क्या है, और आपकी प्रोडक्ट उनकी डिमांड से रिलेट करती है, तो आपको कन्वर्जन रेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली हाई होगी। और वंस आपकी कन्वर्जन रेट हाई होगी, तो ये चीज आपको इनिशियल बूस्ट देती है। किस तरह इनिशियल बूस्ट देती है? Amazon देखता है कि ये एक बंदा है, और जितने भी लोग इस बंदे की लिस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं, सारे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सारे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो Amazon की 2 शिकायतों में से एक शिकायत दूर हो गई कि नए सेलर को हम इसलिए रिकमेंडेशन ही देते हैं क्योंकि हमने अपने बायर को सेफ्टी रखनी होती है कि कोई नया सेलर उनके साथ स्कैम ना कर दे। तो जब Amazon देखेगा कि ये एक नया सेलर है, और जितने भी बायर्स के पास आ रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट मिल भी रही है, और अभी तक किसी का बैड रिव्यू नहीं आया इसकी लिस्टिंग के ऊपर, तो Amazon की 2 शिकायतों में से एक शिकायत दूर होगी। अब आते हैं Amazon की दूसरी शिकायत की तरफ, जो कि Amazon कहता है इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज, जो कि Amazon कहता है इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज। अब Amazon की दूसरी शिकायत ये है कि नहीं नहीं भाई, क्योंकि एक बहुत ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, तो मैं तो भाई उन्हीं प्रोडक्ट्स को टॉप में लाऊंगा जिनके ऊपर रिव्यूज होंगे, जिनके ऊपर रिव्यूज होंगे। अब यहाँ पे हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। क्यों क्यों?
क्योंकि हम देखते हैं कि यार हमारी नीश में जो कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर 500 रिव्यू हैं, 1000 हैं, 600 हैं, 400 हैं, तो हम इतने थोड़े टाइम में कैसे अपनी लिस्टिंग के ऊपर इतने ज्यादा रिव्यूज लेके आ सकते हैं? तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपनी फेसबुक एड को 100% फ्री ना करें। ठीक है जी, आप फेसबुक एड चलाएं, पीपीसी चला दी, और पीपीसी के ऊपर भी आप अपने बायर्स को जो आपकी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनको रिव्यू के रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, और ऑब्वियसली उनमें से कुछ परसेंट कन्वर्ट भी होंगे रिव्यू देने में, लेकिन मोस्टली हमें कहाँ से मिलेंगे? अब ये रिव्यूज वाला, अब हमने जो हमारे पास आजमाइश है इसको हमने कैसे खत्म करना है? रिव्यूज की आजमाइश को हमने खत्म करना है अपनी फेसबुक एड का यूज करते हुए। हमने करना क्या है अब? हम जो अपनी फेसबुक एड चलाएंगे उसमें हम पहले, हमारी सोच क्या थी? पहले रैंकिंग जो रिकमेंडेशंस थी हमारे पास, मुख्तलिफ ग्रुप्स की थी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की थी, तो वो रैंकिंग रिकमेंडेशंस हमारे पास ये थी कि आप अपनी फेसबुक एड को 100% फ्री पे चलाओ। मैं कहता हूँ कि ये बात 110% ठीक है। मैं कहता हूँ 110 क्या बल्कि 200% ठीक है ये बात, कि जब तक आप अपनी फेसबुक एड को 100% फ्री या गिव अवे के ऊपर नहीं चलाते हैं, तब तक आपको ऑर्डर्स ही नहीं आते, तब तक आपको ऑर्डर्स ही नहीं आते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है? क्योंकि अब हम, क्योंकि 100% गिव अवे देना भी नहीं चाहते क्योंकि पकड़े जाने का डर है, और वो काम हम करने भी नहीं चाहते, और रिव्यू हमें तभी मिलता है जब हम 100% ऑफ करते हैं। तो अब हमने क्या करना है? तो उसका एक एक सोल्यूशन सुन लें, उसको प्रैक्टिकली हम आगे चल के परफॉर्म कर लेंगे। अब उसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास? सोल्यूशन ये होगा कि हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स में से, हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वाउचर्स जनरेट करेंगे। अपनी प्रोडक्ट के ऊपर हमारी जो भी प्रोडक्ट होगी हम उसके ऊपर जनरेट करेंगे वाउचर्स। ठीक है जी। तो ये वाउचर्स होता क्या है? वाउचर्स के मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, वाउचर्स क्या होते हैं हमारे पास। वाउचर्स होते हैं कुपन्स की तरह। कुपन्स का आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आप लोग प्रॉक्सी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कुपन्स का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की प्रॉक्सी मार्केटिंग में आज से साल पहले सिर्फ कुपन्स ही चलता था। लोग कूपन डायल करते थे, उनको परसेंटेज ऑफ मिलता था, और वो प्रोडक्ट परचेज करके रिव्यू देते थे। कूपन का मकसद ये होता है, कूपन एक कोड होता है, बेसिकली एक कोड होता है। जब बायर वो कोड Amazon के ऊपर प्लेस करता है, तो तब जाके फिर उसके बाद प्रोडक्ट को बाय नाउ करता है, तो बायर को पीछे से सेलर की तरफ से परसेंटेज ऑफ मिलता है, जो कि Amazon के ऊपर रेकमेंडेड भी है और अलाउ भी करता है Amazon। रेकमेंडेड तो नहीं है वैसे, Amazon की तरफ से रेकमेंडेड है, लेकिन हम अलाउ नहीं करते। उसकी भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसी वजह से कहता कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजों को ना डिफरेंट डिफरेंट रखना। अच्छा जी, तो जब बायर ये कूपन अप्लाई करता है तो सिंपल सी बात है, उसको परसेंटेज ऑफ मिलता है। ठीक है जी। अब हम वैसे क्यों नहीं अलाउ करते कूपन्स को इन टर्म्स ऑफ आवर रैंकिंग? वो इसलिए नहीं करते हैं कि जब हम लोग Amazon के ऊपर ही प्रोडक्ट के ऊपर परसेंटेज ऑफ करते हैं ना, मतलब मेरी प्रोडक्ट है वो $10 की है, मैंने यहां से वाउचर जनरेट किया 20% का, मेरी प्रोडक्ट होगी $8 की, तो Amazon भी अपनी FBA प्राइस में कमी करेगा। मैं अगर अपनी सेलिंग प्राइस में कमी कर रहा हूं, मैं बायर को फ्री हैंड दे रहा हूं, मैं बायर के लिए पैसे कम कर रहा हूं, तो Amazon भी क्या करेगा कि मेरे लिए अपनी FBA फीस में कमी करेगा। और होता यह है कि जब Amazon अपनी FBA फीस में हमारी वजह से कमी करता है, तो उस सेल के क्रॉस Amazon रैंकिंग की जो बेसिकली वेटेज होती है उसको कम कर देता है। रैंकिंग की जो वेटेज होती है उसको कम कर देता है। 1 मिनट दे दीजिएगा बस। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारे जो वाउचर्स होते हैं, बेसिकली जब हम उनके ऊपर परसेंटेज ऑफ करते हैं तो उसे होता ये है कि जो हमारी वेटेज होती है रैंकिंग की, वो भी उतने ही परसेंट कम हो जाती है। मतलब लेट्स सपोज हम लोग अपने वाउचर में 20% ऑफ देते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब हम अगर कहते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट $10 की है और हम उसके ऊपर 20% ऑफ करें, मतलब उसके ऊपर 20% ऑफ का वाउचर जनरेट करें, जिस तरह ये आप लोगों के सामने है, तो हम लोग जब इसको जनरेट करते हैं तो होता यह है कि जब उस वाउचर को यूज करते हुए जब कोई बायर Amazon के ऊपर हमारी प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उसकी ना 20% ऑफ प्राइस पे करता है, तो उससे
क्या होता है कि FBA फीस भी हमें 20% कम पड़ती है, ठीक है। अमेजोन हमारी रैंकिंग के ऊपर भी उतने उतने ही परसेंट कमी ले आता है। मतलब लेट्स सपोज अगर हमने 10 गिव करके हमने थर्ड पेज पे आना था या सेकंड पेज पे आना था, तो वही 10 गिव करके हम लोग फिफ्थ पेज पे बैठे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कभी भी आपको वाउचर जनरेट करना रेकमेंड नहीं करते थे। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि हम लोग कभी भी वाउचर जनरेट करना रेकमेंड नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई हुई है, यहाँ पे क्योंकि हमारी मजबूरी बन, अब हमने वाउचर्स क्यों जनरेट करने हैं, क्योंकि हम लोग Amazon के ऊपर 100% ऑफ नहीं कर सकते थे। अच्छा जी। तो क्योंकि हम लोग Amazon के ऊपर अपने 100% ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग अगर Facebook के ऊपर 100% ऑफ करेंगे तो वो उससे ये होगा कि Amazon हमें क्रैक कर लेगा, हमारे जो सुपर यूआरएल है वो भी क्रैक हो जाता है, हमारा चैट वो भी क्रैक हो जाता है। और ये रिकमेंडेशन ही होती है सिर्फ, जो लोग अगर आप में कहते हैं ना कि हम लोग मैनी चैट के थ्रू या सुपर यूआरएल के थ्रू से लेके आएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, वो सिर्फ बातें होती हैं। Amazon ने सुपर यूआरएल, Amazon ने मैनी चैट, Amazon ने दुनिया का हर चीज को क्रैक किया हुआ है और उसके सोल्यूशन को उन्होंने बंद किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सेफ रखते हुए हम लोग रैंकिंग करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर हम ये ये करेंगे कि डिवाइस हम लोग सर डबल माइक 100% आ ऑफ गया नहीं आपने। करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ से Amazon के ऊपर से ही हमने Amazon के ऊपर से ही हमने 20% ऑफ के वाउचर जनरेट करने हैं। अब यहाँ पे ये क्या चीज है, लेट्स सपोज हमने कितने गिव अवे करने हैं, लेट्स सपोज हमने गिव अवे करने हैं 100, हमने हाइपर लॉन्च 1 के अंदर गिव अवे करने हैं 100। तो 100 में से 80 जो हमारे वाउचर्स होंगे जो हम लोग Amazon के ऊपर से जनरेट करेंगे, वो होंगे हमारे 20% ऑफ वाले, वो हमारे 20% ऑफ वाले होंगे। और बाकी के जो हमारे 20% रह जाएंगे वो होंगे हमारे ऑफ वाले। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि सर हम लोग यहाँ पे 75 to 85% ऑफ दे रहे हैं, तो उससे तो ये होगा कि Amazon तो बिल्कुल ही हमारी उस वाउचर के क्रॉस जो सेल आएगी उसकी उसकी जो वेटेज को कम कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो हम लोग 20% ऑफ कर रहे हैं, बेसिकली वो है हमारी सेल वाले, वो हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे हमारी सेल के लिए, वो वेटेज है हमारी सेल के लिए। और ये जो 20% है, ये हमने सिर्फ ये है ताकि हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज आ सके। ये 20% हमने सिर्फ रिव्यूज के लिए की है, ठीक है, क्योंकि हमने compete करना है रिव्यूज के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री हैंड भी दूंगा कि अगर आप लोग 20% नहीं 30% तक भी ये जाना चाहें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, अगर आप 30% से भी ज्यादा जाते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आपके अकाउंट को ब्लॉक करने का या आपके आपको Amazon की तरफ से ईमेल आने का खर्चा होता है। क्योंकि अगर आप डेट सपोज 10 आप वाउचर जनरेट करें जिसमें से 3 वाउचर आप 90 टू 90 या 85% ऑफ वाले कर रहे हैं, तो Amazon ही आपको ईमेल भेज देगा कि आपको हम इतने ज्यादा वाउचर इतने ज्यादा परसेंटेज ऑफ पे क्रिएट करना अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो हम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे या हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्टली वो यही कहते हैं कि वो अलाउ नहीं करेंगे। तो हम भी आपको ये बात नहीं कहेंगे कि आप लोग Amazon की तरफ से एक ऐसी ईमेल हासिल करें जिस